लीना की हालत देखकर वो घबरा गई। लीना, क्या हुआ मेरी बच्ची? तू ऐसे बदहवास क्यों भाग रही है? क्या किसी ने कुछ कहा तुझे? लीना ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपनी माँ की ओर देखा तक नहीं और रोते हुए सीधे अपने कमरे की ओर दौड़ गई। आखिर क्या हो गया है इस लड़की को? कोई जवाब क्यों नहीं दे रही है? हे ईश्वर, कहीं वो तो नहीं हुआ जो मैं सोच रही हूँ? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वहीं लीना ने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। वो सीधे आईने के सामने जाकर बैठ गई और झटके से अपना दुपट्टा उतार फेंका। आईने में दिख रहे अपने सींगों को देखकर वो बिलख बिलख कर रोने लगी। क्यों? आखिर मैं ही क्यों? मैं भी तो एक साधारण लड़की की तरह जीना चाहती हूँ। मैं भी उससे प्रेम करती हूँ और आज उसकी आंखों में भी अपने लिए वही तड़प देखी। वह भी मुझसे प्रेम करता है। लीना ने अपने सींगों को छुआ। उसकी आंखों में आंसू थे, पर एक उम्मीद की किरण भी जाग रही थी। उसने अंशुल की उस मासूम मुस्कुराहट को याद किया जो उसके दिल में घर कर गई थी। शायद अंशुल बाकियों जैसा नहीं है। उसकी बातों में, उसकी आंखों में मुझे अपनापन महसूस होता है। अगर उसने मुझे इस रूप में भी अपना लिया तो मुझे सच्चा प्रेम मिल जाएगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। मैं उसे धोखा नहीं दूंगी। कल मैं उसे अपना सच दिखा दूंगी। आखिर मुझे भी तो विवाह करना है। इन सिंगों की वजह से अविवाहित तो नहीं रह सकती ना। अगले दिन लीना बिना दुपट्टे के अपने सींगों के साथ तालाब के एकांत कोने में बैठी थी। तभी पीछे से अंशुल की आवाज आई। लीना, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। जैसे ही लीना मुड़ी, उसके बिखरे बालों के बीच से दो नुकीले सींग चमक उठे। उसे इस हाल में देखकर अंशुल के पैर वहीं जम गए। वो पल भर के लिए डर गया और पीछे हट गया। ये क्या है लीना? तुम कोई? देखा तुमने, यही मेरा सच है। अब बताओ, क्या तुम अब भी मुझसे प्यार करती हो? तालाब के किनारे सन्नाटा छा गया। अंशुल कुछ पल चुप रहा। उसकी आंखों में डर और हैरानी थी। ये देखकर लीना का दिल टूटने लगा। देखा, मैंने कहा था ना कि तुम मुझसे दूर रहो। मेरी असलियत देखकर तुम्हारे कदम पीछे हट गए। अब जाओ यहाँ से और कभी वापस मत आना। अंशुल ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे लीना के पास आया। देखो लीना, बात यह है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता लीना कि तुम कैसी दिखती हो। मैंने तुमसे तुम्हारे दिल